गुड इवनिंग दोस्तों। आज 28 अगस्त 2025 देखते हैं निफ्टी 50 कहाँ ओपन हुई, कैसे किस स्ट्राइक प्राइस ने हमारे टूल के साथ कैसा बिहेव किया, वो सारी चीज़ें अपन चेक करते हैं दोस्तों। देखते हैं गाइस, मैंने जब पिवट पल्स टूल बना रहा था, मेरी पर्सनल ट्रेडिंग लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। कहाँ पे एंट्री करें, रैंडम एंट्रीज हो रही थी, रैंडम एसएल खा रहा था, रैंडम टारगेट पूरे नहीं ले पा रहा था, पहले ही एग्जिट हो रहा था, कुछ फिक्स नहीं था। तो मैंने ये टूल बनाया मेरे खुद की समस्याओं को सुलझाने के लिए। इस पे काम करते करते ये काफ़ी अच्छा टूल बन गया, बहुत शानदार एक्यूरेसी आने लगी। इसमें थॉट प्रोसेस अपना क्लियर हो गया, अपना डायरेक्शन क्लियर रहता है। एसएल खाओगे, बहुत जल्दी खा के निकल जाओगे, टारगेट मिलेगा, अच्छा मिल रहा है। मैं बीच में ये सोचने लगा कि क्यों ना इस टूल को कमर्शियल लॉन्च करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ बनी है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया और कोशिश भी की, लेकिन वो उस हद तक सीरियस ट्रेडर मुझे मिले नहीं। मैंने ये टूल बनाया अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, क्योंकि अपन ट्रेड करते हैं ना, तो हज़ार तरीके से चार्ट देखते हैं, चार्ट पैटर्न देखते हैं, कहाँ ट्रेड बनती है, कहाँ नहीं बन रही है, ओआई देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। वो चीज़ें देखना, ट्रेड पंच करना, ट्रेड होल्ड करना, एसएल खाना, टारगेट लेना, वो सब में ही इतना सारा सब कुछ दिमाग में चलता रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने टूल बनाया था, और फिर वैसे ही हसल मैंने साथ में शुरू कर दी। टेलीग्राम पे अपडेट देते रहना, टूल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, स्क्रीनशॉट डालना। मतलब मैंने खुद की ट्रेडिंग जर्नी इजी करने के लिए टूल बनाया, और फिर मैं सेम उसी कंडीशन में हूँ जहाँ पे मैं टूल की अपडेट दे रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये मेरा टूल है, ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है। आज मुझे एहसास हुआ कि ये काम काफ़ी थकाउट भरा है। टूल अच्छा काम कर रहा है, अच्छा नहीं, बहुत शानदार काम कर रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। मैं क्यों इसका प्रचार कर रहा हूँ? मुझे नहीं बनाना अब इसको कमर्शियल। तो बस आज मूड हुआ, मैंने रोक दिया इसको कमर्शियल बनाना। कुछ भी मतलब मैं इसके बारे में प्रचार नहीं करूँगा। मैंने मेरे लिए बनाया है, मैं खुद इस पर ट्रेड करूँगा, जितना हो सके प्रॉफिट करूँगा, वरना लॉस तो मैं कर ही रहा था और फिर लॉस करूँगा। तो देखिए, आज अपन बात करते हैं निफ्टी 50 की। ओपनिंग हुई थी 24,700। ओपनिंग होती है निफ्टी 50 ने धड़ाम से गिरना शुरू कर दिया था। तो पहले हमें पता नहीं था कि मार्केट गिरेगा, लेकिन फिर मैंने देखते हैं 24,700 की पुट ने कैसा बिहेव किया हमारे टूल के साथ। तो गाइज देखिएगा, 24,700 की पुट में बाइंग सिग्नल आ रखे थे शाम को ही, 26 को ही बाइंग सिग्नल आ रखे थे कि भाई ये पुट बाउंस कर सकती है, और वैसा ही हुआ। आज मॉर्निंग में 9:15 पर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा और पुट में बाउंस आया, और मार्केट काफ़ी हद तक काफ़ी ऊपर चला गया, और प्रीमियम डबल ट्रिपल, आई थिंक ट्रिपल नहीं कह सकते, 6-7 गुना प्रीमियम हो गए थे ये सिग्नल आने के बाद। उसके बाद देखिए, बाइंग सिग्नल, ये वाले 2 बाइंग सिग्नल आए हैं, लेकिन ये ग्रीन शेडो के बाहर आए हैं, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का बॉक्स भी नहीं है, ये वैलिड नहीं है। और ये जो ट्रेड थी ना, जो पहला बाइंग सिग्नल आया था यहाँ पर 9:15 पर, ये ट्रेड पंच की नहीं मैंने, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का हो रहा था। तो ये बिल्कुल अवॉइड कर दी गई ट्रेड। फिर कोई ट्रेड नहीं है दोस्तों इस चार्ट में, आप सुकून से शांति से बैठिए, फिर देखते दोस्तों आगे क्या होता है। अभी देखिए, यहाँ पे बाइंग सिग्नल आया है 12 बजे बाइंग सिग्नल आया, बॉक्स के ऊपर आया, वैलिड बाइंग सिग्नल है, ग्रीन शैडो के अंदर आया है। तो ये बाइंग सिग्नल बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर की जाती है दोस्तों, और इसका पहला टारगेट होता है ये जस्ट ऊपर वाला बॉक्स। तो आप देखिए दोस्तों, कितने सुंदर तरीके से 3-4 कैंडल में अपन को टारगेट अचीव हो गया। हालांकि थोड़ा मार्केट ने कंसोलिडेट किया अपने बाइंग सिग्नल के बाद। यहाँ पे एसएल खाने की भी कोशिश की थी इस कैंडल पर 12:15 वाले पे, लेकिन अपन वो बॉक्स से 1 रुपये फिल्टर एसएल लगाते तो एसएल गया नहीं था, बच गया था। तो मैंने ये ट्रेड यहाँ पे बुक कर ली थी 120 रुपये के आसपास। इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला। 28-29 पॉइंट मैंने बुक किए थे, और एसएल था 20 पॉइंट का, ये यहाँ पे बुकिंग थी। लेकिन मुझे एक कन्विक्शन था कि ये ट्रेड ऊपर जा सकती है, 207-208 रुपये के आसपास जा सकती है। आज सुबह ही मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि ये ट्रेड 207-208 रुपये जा सकती है, लेकिन गई नहीं। फिर भी देखिए, इस ट्रेड के नीचे एक ट्रेलिंग एसएल की एक शैडो चल रही है। आप कितने सुंदर तरीके से इस शैडो से ना ऑप्शन को होल्ड कर सकते हो। आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी के दिन भी आप इस शैडो की वजह से, ये जो शैडो चल रही है नीचे, ये शैडो, इस शैडो की मदद से आप इसको होल्ड कर सकते हो। देखिएगा, यहाँ पर भी इस शैडो के नीचे मार्केट नहीं आया, यहाँ पर भी, यहाँ पे। तो उसके बाद बाउंस किया मार्केट ने। इस ट्रेड ने 1:4, 1:5 तक का रिस्क रिवार्ड दिया है। और इस शैडो के साथ साथ अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो दोस्तों, तो यहाँ कहीं इस कैंडल पर आपका स्टॉप लॉस कटता है 1:39 की कैंडल पर। इससे पहले आप इस ट्रेड को आराम से ट्रेल कर सकते थे। तो पहली और वैलिड ट्रेड बनी दोस्तों अपने पुट साइड में, वो बनी 12 बजे एग्जैक्ट, और इस पहली ही ट्रेड ने बहुत शानदार रिस्क रिवार्ड से अपन को प्रॉफिट दिया है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये मार्केट पहले बाउंस किया पुट, फिर नीचे आया, कहाँ तक आया? देखिए, जो अपना पहला बॉक्स था ना, ये वाला दिन का पहला बॉक्स, ये वर्जिन था। अगर अपन इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो देखिएगा, आप बहुत शानदार चीज़ पता चलेगी आपको। ये देखिए एग्जैक्ट पुट कहाँ पर आई और कहाँ से सपोर्ट करके वापस यू टर्न कर लिया। अगर हम सारी चीज़ें हटा देते हैं तो देखिए, क्या ये लेवल इंपॉर्टेंट लग रहा था पहले? मुझे तो नहीं लग रहा था इतना, लेकिन फिर भी देखिए एग्जैक्ट यहाँ इस लेवल पर ट्रेड आई और वापस रिवर्स कर गई ये ट्रेड। आगे देखते हैं अपन दोस्तों,
देखिएगा, फिर देखिएगा अपने पास ये बॉक्स तो मिटिगेटेड था, ये बॉक्स, ये वाला, ये बॉक्स वर्जिन था दोस्तों। तो देखिए इस वर्जिन बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो पुट ऊपर से नीचे आई, एग्जैक्ट यहाँ पर 2:21 की कैंडल पर इस बॉक्स का सपोर्ट लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से इस बॉक्स का सपोर्ट लिया और वापस बाउंस हो गई। देखिए किस तरीके से इस टूल में बहुत प्यारी चीज़ें, जिसे आप कुछ टूल्स में लिक्विडिटी स्वीप कह सकते हैं, कुछ टूल में ऑर्डर ब्लॉक्स कह सकते हैं, कुछ टूल में पेंडिंग ऑर्डर्स कह सकते हैं, अब मतलब बहुत सारी चीज़ें, एसएल हंटिंग भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस एक टूल में कंबाइन की गई है। अब देखिएगा आगे यहाँ पे अपना बाइंग सिग्नल आता है दोस्तों, समथिंग यहाँ पे ये 2:33 पर अगली कैंडल पूरी रिट्रेस करती है यहाँ तक। नेक्स्ट 2:36 की कैंडल रिट्रेस करती है। आपका एसएल 20 पॉइंट का रहता है और टारगेट आपको मैंने पहले बताया शुरुआत से कि 207 208 जाने के पूरे चांस थे। अब मैं 207 208 क्यों कह रहा था, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा एक मैजिक वाली चीज़ बताता हूँ मैं आपको। अपन 207 208 तक इसको होल्ड क्यों करेंगे। पहली बात तो देखो, अपन जो ये रेड बैंड चल रहा है ना, ये ट्रेलिंग एसएल अपना जो कहीं पर कटाई नहीं है, ठीक है, तो अपन की ट्रेड ये लास्ट तक होल्ड रहती है। अब फिर भी अपन इसको 207 208 तक क्यों होल्ड करेंगे, वो देखिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत शानदार चीज़ बताता हूँ। प्रीवियस डे में अपन जाते हैं जब, तो यहाँ पर 18 तारीख जिस दिन मार्केट गैप अप हुआ था, वो 18 तारीख का पहला बॉक्स वर्जिन था। वो ये देखिए दोस्तों, ये बॉक्स वर्जिन था। इस बॉक्स को अपन सेलेक्ट करते हैं, अगर थोड़ा सही नहीं हो रहा है, इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो ये 207 से 210 का बॉक्स बनता है और देखिए ये अपना टारगेट बनता है। एंट्री होती है यहाँ पर, अपनी एंट्री होती है समथिंग 150 के आसपास और 207 208 अपना टारगेट बनता है। फिर ये ट्रेड 1:3 1:4 जाती है और जो बैंड है ये कितने अच्छे तरीके से इस पुट होल्डिंग को ट्रेल कर रहे हैं। एक्सपायरी के दिन इतने कॉन्फिडेंस से अगर आप ऑप्शन बाइंग में होल्ड कर रहे हो, आई थिंक बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा पुट साइड का आज का एनालिसिस था। पहली दो ट्रेड बनी, पहली 12 बजे, दूसरी 2:30 बजे के आसपास। दोनों ट्रेड बहुत सक्सेसफुल रही, कह सकते हैं हीरो जीरो ट्रेड रही। उसके बाद अपन देखते हैं कॉल साइड क्या होता है। देखिए गाइज, कॉल साइड में सुबह से किसी प्रकार का सिग्नल नहीं था। पहला सिग्नल आया था ये समथिंग 10:48 पर, ये बाइंग सिग्नल आया था। इस बाइंग सिग्नल में क्या हुआ दोस्तों, इस बाइंग सिग्नल को मैंने पिक किया था। इसका टारगेट रहता है ये जोन, यहाँ पे जो ऊपर का जोन है ना, वर्जिन जोन। आज ये बॉक्स सही नहीं बन रहा है, ये वर्जिन जोन इसका टारगेट रहता है, लेकिन वहाँ तक मार्केट गया नहीं। यहाँ पे पिक किया हुआ था, यहाँ पे समथिंग यहाँ पे 10:48 पे। लेकिन दोस्तों जो मेरी ट्रेड कटी है ना, वो कॉस्ट टू कॉस्ट कटी है एग्जैक्ट यहाँ पे इस कैंडल पे 11:27 पे। आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि जो ट्रेड यहाँ पे पंच की गई थी उस टाइम एसएल था 80 रुपये। फिर जैसे जैसे ये बैंड आगे बढ़ रहा है दोस्तों, एसएल ट्रेल होता गया और जब ये कैंडल आई ना, इस कैंडल तक मेरा एसएल आ गया था डिटो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल आ गया था और यहाँ पे एसएल कटा था इस ट्रेड का। इस तरीके से इस ट्रेड में मैंने लॉस नहीं किया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गई। उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी बाइंग सिग्नल नहीं था। एक ये बाइंग सिग्नल था 2:21 का, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं बिकॉज इसके जस्ट ऊपर है ना ये वाला, ये बॉक्स एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है और जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जैक्ट कैंडल ने उस बॉक्स के लो को टच किया और वापस रिवर्स हो गई। तो टूल बहुत शानदार काम कर रहा है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है इसमें। बस ज़रूरत है तो ट्रस्ट की टूल पर, और इमोशनल अपना जो भी ट्रेड इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं वो हटाने की अपने डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन होकर अगर आप इस टूल पे काम करते हैं तो ये टूल प्रॉफिटेबल टूल है। अभी तक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस टूल को मैंने बनाया तो मुझे इस टूल से मेरे बच्चे के जैसा लगा हुआ है। तो दोस्तों आप जिस भी पैटर्न में जैसे भी काम कर रहे हैं, मेरा ये कहना है डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, इमोशंस के साथ काम मत कीजिए। और आखिर में डिसिप्लिन ही पेमेंट करता है आपको, डिसिप्लिन ही प्रॉफिटेबल बना सकता है दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज।